सो गाइस वाई एमबीए, क्या एमबीए की डिग्री हमारे लिए वर्थ इट है? बिकॉज इंडिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 लाख जो बच्चियां कैट एग्जाम या अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपियर होते हैं, उसके अंदर से सिर्फ 5500 ऐसे बच्चे जिनको टॉप 20 कॉलेजेस मिल पाता है। तो बाकी के बचे हुए लाखों बच्चों का क्या होता है? क्या हमारे लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये डिग्री मानी जाती है? बिकॉज ये एक ऐसी डिग्री होती है पोस्ट ग्रेजुएट की, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है जिसके अंदर हम रिस्क ले सकें अपनी लाइफ के साथ और अपनी डिग्री के साथ। फिर आता है कि क्या हमारे को वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है या नहीं। तो आज की वीडियो में फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले पॉइंट की ओर कि आपको एमबीए करनी क्यों है। क्या आपको अपने बाप का गल्ला संभालना है? क्या आपका सच में इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है? क्या आपको किसी कहने का चाचा ताऊ का लड़का कर रहा है उसके कहने पे आप इस फील्ड के अंदर आ रहे हो? तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है कि मैं क्यों एमबीए करना चाहता हूँ। बिकॉज अगर आपको किसी चीज़ के अंदर सही में इंटरेस्ट है तभी आप इस फील्ड के अंदर आना। बिकॉज आप किसी भी डाइवर्सिटी के साथ आ रहे हो। अगर आपने बीबीए करी हुई है तो आपको एमबीए करनी चाहिए, बिकॉज आपकी फील्ड से रिलेटेड है और इंटरकनेक्टेड है। बट काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो कि एमबीबीएस की डिग्री, बीटेक की डिग्री और बीए की डिग्री, काफ़ी सारी मल्टीपल डिग्री के बाद उसके बाद डाइवर्सिटी चाहते हैं। बिकॉज वो अपनी वर्क लाइफ के साथ और अपनी जो जॉब होती है उसके साथ वो खुश नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते, तो वो सोचते हैं कि मेरे को एमबीए कर लेनी चाहिए। तो आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के कर लेनी है कि क्या एमबीए मेरे लिए वर्थ इट होने वाली है। बिकॉज कैट एग्जाम और अदर एंट्रेंस एग्जाम के अंदर मैक्सिमम जो 90 परसेंटाइल बच्चे ले आते हैं उनके लिए तो वेल एंड गुड हो जाता है। बट जो 90 परसेंटाइल से बच्चे ज़्यादा नहीं लेके आ पाते वो बेचारे फंस जाते हैं किसके अंदर? स्कैमर्स के अंदर। स्कैमर्स आपका सारा डेटा जो होता है, जो भी आप फिल आउट कर रहे होते हो कैट एग्जाम के भरते टाइम, तो वो सारी चीज़ें आपके नोट डाउन कर लेते हैं और सारी चीज़ें जो हैकर होते हैं वो निकाल के आपको फिर कॉल्स करते हैं और आपको बताते हैं कि ये वाले कॉलेज के अंदर आप जाके अपना एमबीए का जो ड्रीम है, सपना, वो पूरा कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्कैमर्स जो होंगे वो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बिकॉज टॉप 20 कॉलेजेस के अंदर तो बच्चों का 5500 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, बट क्या आपका उन कॉलेजेस के अंदर कोई सिलेक्शन देखने को मिलता है? तो उसकी जो लिस्ट होती है ना, उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है जिन बच्चों को आईएम्स मिलता है। तो 90 परसेंटाइल से कम जो बच्चे होते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो स्कैम के अंदर फंस जाते हैं और अपनी एमबीए की डिग्री के अंदर, एमबीए के नाम की डिग्री के अंदर वो अपना करियर थोड़ा सा दांव पे लगा के वहाँ पे अपना करियर डुबा देते हैं। बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली 7% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अच्छी डिसेंट जॉब देखने को मिलती है, वरना उनकी जॉब भी इतनी बेकार रद्दी सी मिलती है, बस किस लिए कि उनको चाहिए था कि एमबीए की डिग्री कर लूँ। तो अगर आप अपने करियर को दांव पे लगा रहे हो तो ये बड़ा सोच समझ के लगाना कि मेरे को कैसे क्या चीज़ें करनी है, क्या मैं स्कैमर्स के चक्कर में फंस तो नहीं जाऊँगा, क्या मैं अपनी जो ज़िंदगी एमबीए करने जा रहा हूँ उसका मेरे को सच में इंटरेस्ट है या नहीं है। फिर चलते हैं सेकंड पॉइंट पे कि क्या हमारे को वर्क एक्सपीरियंस मैटर करता है या नहीं। देखो काफ़ी सारे बच्चों का ये कहना होता है कि वर्क एक्सपीरियंस एमबीए के अंदर मैटर करता है, उससे आपकी जो करियर के अंदर स्पाइक होती है सैलरी के अंदर वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। बट अगर काफ़ी सारे बोलते हैं कि फ्रेशर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, बिकॉज फ्रेशर्स के अंदर उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है। एक ही बार अच्छे से उन्होंने कर ली, जैसे जो बच्चा पढ़ाई की फ्लो में चलता हुआ जा रहा है तो फटाफट से उसने पहले कर ली अपनी ग्रेजुएशन, फिर उसने कर ली अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उनके लिए भी वो सोचते हैं दोनों के लिए फ़ायदा है। तो मेरे हिसाब से आपको अगर किसी भी फील्ड के अंदर से आ रहे हो तो ये फ्रेशर्स या वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल मैटर नहीं करती एमबीए के अंदर। एमबीए के बाद के अंदर जब भी आपको जो अच्छे कॉलेजेस के अंदर आपने सिलेक्शन लिया उसके बाद आपकी जो सैलरी का जो इंक्रीमेंट होगा वो देखने को काफ़ी अच्छा होता जाएगा। तो आपको सबसे पहला टारगेट कर लेना है कि किसी भी अच्छे कॉलेज के अंदर ही जाना है, वरना आपको एमबीए नहीं करनी। आपका एमबीए करने का सपना फिर वहीं पर खत्म कर देना कि मेरे को अब एमबीए की फील्ड के अंदर नहीं जाना, बिकॉज मेरी 90 परसेंटाइल से ऊपर नहीं आई है और जो भी मैं ड्रीम कॉलेज सोच के आया था वो मेरे को नहीं मिला, तो मैं आंडू पांडू कॉलेज के अंदर नहीं जाऊँगा। सबसे पहले ही अपने जहन में डाल लेना कि मेरे को किसी भी ऐसे अरे गहरे कॉलेज में नहीं करनी। और फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट कि क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे को इस फील्ड के अंदर देखने को मिलती है। बिकॉज 25 लाख रुपए का आप लोन लेके आ रहे हो, अगर अपने खुद के दम पे आ रहे हो या फिर अपने माँ बाप के पैसे लेके आ रहे हो, तो क्या आपको उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है? मतलब कि ये कहने का कि क्या आपने 25 लाख रुपये लगा दिए तो क्या आपको 50-60 हज़ार रुपये की इन हैंड सैलरी आपको हाथ में देखने को मिल रही है, तो वो आपका वर्थ इट हो जाएगा। या फिर आप सिर्फ 15-20 हज़ार रुपये में किसी भी फलाना ढिमकाना जगह पर आप जाके जॉब कर रहे हो और वहाँ पर आप बोल रहे हो कि मैंने एमबीए की डिग्री ले ली, तो भाई तेरी एमबीए की डिग्री का क्या उखाड़ दिया तूने, जब 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी करनी पड़ रही है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद भी। तो क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल रही है? बिकॉज जैसा हमने डिस्कस किया कि सिर्फ 7% ऐसे डिसेंट जॉब्स है जिसके अंदर आपको अच्छी सैलरी देखने को मिलती है। तो जॉब के साथ साथ आपका कॉलेज और साथ के साथ आपको एमबीए क्यों करनी है, ये सारी चीज़ आपको अपने जहन में और दिमाग में डाल लेनी है। क्योंकि एमबीए की डिग्री कोई ऐसी लल्लू पल्लू सी डिग्री नहीं है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। अगर आप स्कैमर्स के अंदर फंस भी जाते हो तो उन
कॉलेज की भी जो फीस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 15-20 लाख रुपए आराम से होती है। तो आपको अपनी सारी चीज़ें ध्यान में रख लेनी कि क्या मेरे लिए MBA की डिग्री वर्थ इट होने वाली है या नहीं होने वाली है। क्या आपने जो कॉलेज सोच रखे हैं, जो आपके माँ बाप के पैसे फंसे हुए हैं, क्या आपका वर्क एक्सपीरियंस है, कैसी कैसी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको वैल्यू फॉर मनी लग रही है तभी आप इस फील्ड के अंदर आना। बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं कि क्या मैं MBA करने के बाद मैं BMW ले लूँगा। काफ़ी सारे मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, मैं फिलहाल यूट्यूब की बात करूँगा, यूट्यूब पे ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो फालतू ज्ञान पेल देंगे कि आप MBA कर लो, BMW ले लोगे, 1 करोड़ का पैकेज लग जाएगा। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर आपको एनालिसिस करनी है। बिकॉज 1 करोड़ का पैकेज, डोमेस्टिक पैकेज इंडिया के अंदर रेयर केस है। रेयर केस का 0% चांसेस है कि किसी का 1 करोड़ का पैकेज इंडिया के अंदर लगाओ। हाँ, उनके जो 1 करोड़ के पैकेज लगते हैं वो इंटरनेशनल पैकेजेस होते हैं, बट वो उसको क्या करते हैं, 1 करोड़ का पैकेज का थंबनेल मार देंगे आपके मुंह पे, जिसके अंदर आपको लगेगा कि 1 करोड़ का पैकेज MBA करने के बाद लग जाता है। और मैंने MBA करके खरीदी अपनी BMW। तो वो BMW का जो टाइम होता है ना, 50-55 साल की उम्र में खरीदते हैं। और आज की डेट में बच्चों की जो ख्वाहिश होती है वो 25 से 30 साल वाले बच्चों को चाहिए BMW, फरारी, लैम्बोर्गिनी। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख लेना। बिकॉज 50 साल के अंदर और आपकी एज के अंदर डिफरेंस है ना, उस टाइम पे तो हम सारे खरीद लेंगे BMW। तो उस चीज़ की सारी चीज़ आपको ध्यान में रख लेना कि क्या MBA की डिग्री मेरे लिए वर्थ इट है या नहीं है। डिसेंट जॉब के साथ साथ अपना वर्क प्रोफाइल, अपना वर्क एक्सपीरियंस और जो आपका बैकग्राउंड है जिस हिसाब से, उसके हिसाब से आपको MBA की डिग्री करनी है। बिकॉज MBA की डिग्री इतनी आसान नहीं है जितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स ने बना रखी है। वो बोलते हैं कि इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ईजी है, ईजी है। ईजी के चक्कर में बच्चों को कुछ समझ नहीं आता और वो MBA की डिग्री के अंदर एनरोल हो जाते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। बट इन द एंड क्या होता है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। फिर उनके कन्फ्यूजन आती है, उम्र भी हो रही है, अब शादी की एज हो रही है, बच्चे करने, क्या करना है, फलाना ढिमकाना, बट पैसे ही नहीं है, डिग्री नहीं है, जॉब ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखते हुए, जहन में रखते हुए आगे बढ़ जाना। दिस इज़ आवर वीडियो। मेरा मतलब किसी को नेगेटिव करने का नहीं था, बट ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कवर कर लेने चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होते हैं हर किसी की लाइफ के अंदर, अगर वो कोई भी स्टेप्स ऐसा उठाने जा रहा है जो कि आपका रिस्क टेकिंग होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हार्ड वर्क ब्रो।